हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। जो 1A का इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा रेशनल नंबर्स का, उसी का जो एक्सरसाइज है उस पर हम बात करते हैं। देखिए, ये हिंट एंड सॉल्यूशन फॉर 1A है, एक्सरसाइज 1A। पहला क्वेश्चन ये कहता है एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर फर्स्ट 20 है, सेकंड -30 है ना। इसमें 4-5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन में 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये पहला क्वेश्चन, इसमें 2 हमने लिया है, इसके अलावा और 2-3 क्वेश्चन है। तो जैसे ये 2 आप सॉल्व करना समझ जाओगे तो बाकी भी 2 आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मैं बस आपको हर टाइप से उठाकर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। फिर भी किसी को डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके डिनोमिनेटर का 20 करना है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। आप ये टर्म को उठाओगे -3/, आप क्या करोगे, 5 को 20 को डिवाइड करोगे, मतलब 20 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 4 20 कैंसिल। अब जो भी क्वोशिएंट आएगा, जो भी क्वोशिएंट आएगा आपका, यहां लिखोगे -3 यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 है ना। लिख दोगे -3 × 4 और 5 × 4, क्यों, 4 आपका क्वोशिएंट था, है ना। और यहाँ साइड में क्या लिखोगे, यहाँ साइड में लिख देना बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1, ऐसे करके पूरा लिखना। मेरे पास जगह नहीं तो थोड़ा सा लिखना बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 क्या था कि किसी भी रेशनल नंबर में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बाबू, -12/20, ये आपका आंसर लिख देना यहाँ पे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1। जैसे P1 लिखे वहाँ पूरा लिखना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1, है ना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1, ठीक है। अब मुझे 30 लाना है, फिर डिवाइड करें, तो डिवाइड करिए। ये आप रफ में कर लीजिए, इसको कॉपी में नहीं करना, इसको साइड में रफ में करना है। आप खुद से भी कर सकते हो, 5 से 4 टाइम जाएगा, तो सिंपल डिवाइड है। तो 5 से 30 कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो आप लिखोगे -3/5 -3 × 6 अपॉन 5 × 6। चूंकि आपको क्या लाना है, आपको -30 लाना है, इसलिए हम माइनस लगाना जरूरी है, तभी तो माइनस आएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए दैट मींस यहाँ पे रफ दिखाते हैं आपको। अगर यहाँ -30 है और मुझे इसको 5 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, ये -6 आएगा, है कि नहीं। तो जो भी आएगा -6 उसी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। और ये साइड में क्या लिखेंगे, साइड में क्या लिखेंगे बाबू, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है, प्रॉपर्टी 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बाबू, माइनस माइनस प्लस 18 अपॉन -30, 18 अपॉन -30। और एक चीज ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ये बेसिक कंसेप्ट है, सबको पता होगा। और जिनको नहीं पता है, मैथ बूस्टर जो क्लास स्टार्ट हुआ है उसमें देखिएगा, समझ में आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, है ना। जब भी नोट डाउन करने के लिए बोला जाए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर नोट डाउन कीजिए, ओके। आइए क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7, ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या, आपको देखना है कि डिनोमिनेटर को 7 करना है। पहले बताओ कि डिनोमिनेटर जो करना है वो इससे छोटा है या बड़ा है, बिल्कुल छोटा है। अगर कोई चीज छोटा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा ही होगा ना। अगर ये कोई इससे छोटा मुझे लाना है, सपोज करो एक बड़ा सा रस्सी है ना, उसका मुझे छोटा टुकड़ा चाहिए, तो जोड़ेंगे या फिर काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे ना। तो काटना मतलब डिवाइड और जोड़ना मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि इसको 7 करना है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। दैट मींस -42/90, है ना। इसमें क्या करें कि यहाँ 7 आ जाए, क्या करें कि 7 आ जाए, कुछ नहीं कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, पहले 7 से डिवाइड कीजिए, नहीं सबको करना आना, सिंपल डिवाइड है, सबको करना आता है ना, आना चाहिए, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। 7 × 7 है ना, 280, 728, है ना। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको बाबू, 14, क्या दिखाई दे रहा है, 14। देखो जो पहला केस था उसमें हमें बड़ा लाना था, जब बड़ा लाना रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं,
जब छोटा लाना रहता है तो डिवाइड करते हैं, और हमेशा किससे करते हैं, जो हमारा क्वोशिएंट होता है उसी से, जो भी करना रहता है वो क्वोशिएंट से ही करते हैं। लेकिन अगर बड़ा लाना है तो मल्टीप्लाई, छोटा लाना है तो डिवाइड, है ना। तो यहाँ भी क्या करना है, मुझे छोटा लाना है, 7 लाना है, क्या लाना है, 7 लाना है, डायरेक्ट छोटा है, 98 से क्या है, छोटा है। जब छोटा लाना है तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किससे करेंगे, 14 से। तो क्या करेंगे यहाँ पर, -42 डिवाइड बाय 14 मैंने 98 डिवाइड बाय 14, इसको डिवाइड करोगे -3, और जब इसको करोगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे साइड में, क्या लिखोगे यहाँ पे साइड में क्या लिखोगे, एक मिनट यहाँ लिख देना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सेकंड। कौन सा प्रॉपर्टी था ये, सेकंड, डिवाइड वाला, कि किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देना, जब मल्टीप्लाई करना तो प्रॉपर्टी 1, जब डिवाइड करना तो प्रॉपर्टी 2, ठीक है। तो ऐसा लिख देना। तो आगे -3/7 डिनोमिनेटर का 7 हो गया। देखो पहले तो आपको हर केस में आपको डिवाइड करके चेक करना है, जो भी आपका क्वोशिएंट आएगा, जो भी आपका क्वेश्चन है कि यहाँ रिमाइंडर हमेशा हर केस में 0 आएगा, है, कभी भी रिमाइंडर नहीं दे सकते, ठीक है। तो क्या होगा कि जो भी आपका क्वोशिएंट आएगा, अगर बड़ा लाना है तो मल्टीप्लाई और छोटा लाना है तो डिवाइड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप एक्सरसाइज जब यहाँ पे सॉल्व कराया जाए तो बुक लेकर बैठा कीजिए, ठीक है, RSA वर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा चुके हैं ना, एक बार रिव्यू करा लेते हैं थोड़ा सा। स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए। पहला क्या था वो, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, और दूसरा क्या था कि 1 के अलावा, है ना, हिंदी में लिख देते हैं, 1 मतलब फॉर्म में लिख देता हूं ऐसे कि 1 ही डिवाइड करना चाहिए, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसके अलावा और कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। इन शॉर्ट इसका HCF 1 होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको सॉल्व करा चुके हैं। तो पहले बताओ कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो कौन स्टैंडर्ड कौन फॉर्म में है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या कहते हैं वो, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, बताया थे आपको कैसे लाए, चलिए देखते हैं। तो क्या करो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, -12/3, है ना। तो पहले क्या करना है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो पहला तो जो केस था हमारा वो सेटिस्फाई करेगा, पहला केस। दूसरा केस क्या है कि दोनों को क्या होना चाहिए, दोनों को 1 के अलावा कुछ डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सर ये दोनों को 6 तो डिवाइड कर रहा है ना, 6 2 12 6 5 30 डिवाइड कर रहा है सर। तो पहले जो डिवाइड कर रहा है उसे डिवाइड कर दो, दैट मींस -12 डिवाइड बाय 6 एंड 30 डिवाइड बाय 6, है ना। हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी कौन सा था, प्रॉपर्टी 2। साइड में यहाँ लिखोगे, ऐसे लिखकर साइड में क्या लिखोगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2, क्या लिखना, प्रॉपर्टी 2, मतलब पूरा लिखना। मैं जब प्रॉपर्टी 2 लिख रहा हूँ तो लिखना बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2, ठीक है। तो पहले डिवाइड करो, तो ऊपर हो जाएगा -2, नीचे हो जाएगा 5, होगा ना। अब बताओ, अब दोनों को डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और दोनों को HCF 1 है, मतलब दोनों को 1 के अलावा कुछ डिवाइड नहीं करना। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, है ना। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसे, फिर यहाँ आते हैं। पहले हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नहीं। डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस उसको डिवाइड करना है, जो नंबर से डिवाइड हो रहा है, और उसका HCF 1 कर देना, मतलब जो बचा हुआ होगा उसको और कुछ डिवाइड नहीं करना चाहिए, केवल 1 के अलावा, ठीक है। और जब भी डिवाइड करोगे यानी को बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2, और मल्टीप्लाई करोगे तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1, ठीक है। ये सारा चीज पता होना चाहिए ना। चलिए अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -14/14 है। देखिए तो -14/14 क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव है, कुछ काम आसान हो गया। एक तो चीज सेटिस्फाइड है ना, दूसरा चेंज करना। इसको दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, 7 डिवाइड कर रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, -14 डिवाइड बाय 7 एंड 49 डिवाइड बाय 7। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2। साइड में क्या लिखोगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2, ओके।
अभी उसको डिवाइड करोगे तो ऊपर हो जाएगा माइनस 2, नीचे हो जाएगा 7। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि इस दोनों को 1 के अलावा कुछ डिवाइड नहीं कर रहा है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं अपने मन से, ताकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर ये जो पॉजिटिव का बात की है वो क्यों नहीं बता रहे हैं, तो बिल्कुल बता दें। क्वेश्चन लेते हैं, देखो 4/-6 है ना, यहाँ पे दोनों काम करना पड़ेगा। आपका पहला जो प्रॉपर्टी है क्या है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव, पॉजिटिव है नहीं सर नेगेटिव है, तो देखो कैसे करना है। पहले क्या करेंगे हम लोग 4 × -1/-6 × -1 करेंगे, और साइड में क्या लिखेंगे, साइड में लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1। क्या लिखेंगे साइड में, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 क्या था, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, -4/6 हो जाएगा, है ना। अब क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, और यहां क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2 क्या हो जाएगा, -2/3, क्या हो जाएगा, -2/3। डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, HCF 1 मतलब दोनों को 1 के अलावा कुछ डिवाइड नहीं करना है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, दैट मींस इसने दोनों प्रॉपर्टी जो था स्टैंडर्ड फॉर्म से किया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव और डिवाइड 1 के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई किया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, रफ में नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी नोट डाउन। हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन द गिवन पेयर, मतलब कौन बड़ा है, गिवन पेयर जो दिया, पेयर मतलब क्या होता है बाबू, कौन बताएगा, पेयर मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, है ना, जोड़ा मतलब दो का बात हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा दो आपको देगा कंपेयर करने के लिए, इस सारे क्वेश्चन दो दो देगा, और आपको ये बताना है कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ये बात सबको पता है ना। जैसे 5 और 6 लिखा हुआ है, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुल जाता है, तो जो छोटा उसका मुंह बंद हो जाता है ना। चलिए इस चीज के लिए मैंने टोटल आपको 3 मेथड बता दिया, कितना मेथड, 3, लेकिन जो सबसे इजी है क्योंकि दो का बात हो रहा है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग वही करने वाले हैं। देखिए क्या 0 को मैं 0 पे 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 1 और 8 × 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, है कि नहीं, कौन बड़ा है, सब 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा। ऐसे करेंगे क्या, नहीं नहीं क्वेश्चन वैसे रहने दोगे, क्वेश्चन के नीचे एक स्टेप और राइट डाउन करोगे ऐसे ही जैसे हमने लिखा है ना, मतलब इसके अलावा मैं यहाँ समझाता हूँ, पहले तो आप इसको ऐसे छोड़ दोगे, ठीक है, उसके नीचे लिखोगे एक स्टेप में, दैट इज -3/4 1/4, क्वेश्चन वैसे छोड़ दोगे। अब करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, अब करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, -3 × 4 और ये होगा 4 × 1, है ना, -3 × 4 कितना होगा बाबू, -12, और ये कितना होगा 4, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। -12 और 4 इसमें कौन बड़ा है सर, ये बड़ा है, 4 बड़ा है ना। अच्छा मतलब -12 और 4 में कौन बड़ा है, अब दिमाग में ये मत लाना कि -12 बड़ा लग रहा है, ये नेगेटिव है। एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी है और एक और आदमी है, ये जो आदमी है उसका 12 रुपया उधार है दुकान पे, और ये जो आदमी है उसके पॉकेट में 4 रुपया है, कौन बढ़िया हुआ, कौन स्ट्रांग हुआ, कौन अमीर हुआ, ये हुआ, इसका तो उधार है ना इसलिए। ठीक है, तो कौन बड़ा हुआ, वो बड़ा हुआ, तो यहाँ पे ऐसे घूम जाएगा। ठीक, आइए यहाँ पे एक चीज याद रखना, हर केस में एक चीज याद रखना, कभी भी जब कंपेयर करोगे तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना होगा। देखो डिनोमिनेटर दोनों जगह पॉजिटिव था, कभी भी जब कंपेयर करना, कभी भी कंपेयर करना तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव था, दोनों तो चलता है। जहाँ पॉजिटिव नहीं क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 1 का यूज करेंगे और पॉजिटिव करेंगे, प्रॉपर्टी 1 का यूज करके पॉजिटिव करेंगे। देखिए और ऊपर नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, क्या यहाँ डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, नो सर नहीं है, पॉजिटिव कीजिए, दैट मींस क्वेश्चन को तो ऐसे रहने दोगे, फिर क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 4/-5 into -1 into -1, दैट मींस -4/5,
है ना। और इस साइड पे क्या लिखोगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1, है ना। और दूसरा क्या है -7/8, है ना। अब कंपेयर करते हैं, ये दोनों को अलग लिखोगे ना, या फिर अलग लिखोगे, इसको और इसको अलग अलग लिखोगे, ठीक। समझ में, मैं यहाँ बगल में लिख दिया, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। एक स्टेप और आपको लिखना था, -4/5 में लिखते हैं और -7/10 लिखते हैं, नाउ कंपेयरिंग, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा -4 × 10, है ना, और 5 × -7, है ना, दैट मींस -40 और -35, है ना। कभी भी नेगेटिव को उधार मानिएगा और पॉजिटिव को मानिएगा पॉकेट में। किसी आदमी का 40 रुपये उधार है और किसी आदमी का 35 रुपये उधार है, कौन अमीर हुआ, जिसका 35 रुपये उधार है ना। तो इसका मतलब ये बड़ा है, दैट मींस ये बड़ा हुआ। बात समझ में, बात समझ में आया। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे आते हैं। जल्दी यहां तक नोट डाउन कीजिए, जल्दी, कोई खरी आप। ठीक है, यहाँ आइए। क्या 3 को मैं इसको अलग लिखूंगा, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के नाम पे लिखना है -12/5। ये क्वेश्चन आपका और यहाँ लिखा होगा देखिएगा, तो इसको कुछ नहीं करना, अलग अलग लिखेंगे -3। क्या मैं -3 को -3 पे 1 लिख सकता हूँ, किसी को आपत्ति है? नो सर, जहां कुछ नहीं होता वहां डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करेंगे, जब पॉजिटिव होगा तभी ये काम करेंगे। ये काम कब होगा, पहला काम क्या है कि दोनों को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा काम क्या है कि डिनोमिनेटर दोनों केस में पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। आइए, तो -12 × 1 और -3 × 5, दैट मींस -12 और -15। कोई इंसान है जिसका 12 रुपये उधार है और कोई इंसान है जिसका 15 रुपये उधार है, कौन अमीर हुआ सर, जिसका 12 रुपये उधार है। दैट मींस यहाँ क्वेश्चन की जगह पे मतलब आप ऐसे घुमा दो, ठीक है कि नहीं। और लिखा हुआ है यहाँ लिख देना, एक ही मैं समझा रहा हूँ, क्लियर फाइंड कर देना। ये बड़ा है तो डायरेक्ट लिख दो, -12/5 इज ग्रेटर देन -3, डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, fill in the blank with the correct symbol out of greater than, equal to और less than। सीधा बात समझिए, मतलब करना वही काम है जिसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, आपको कब इनडायरेक्टली कंपेयर करना है। अरे कंपेयर करोगे तभी ना पता चलेगा कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है। तो कंपेयर हमेशा आपको जो पढ़ना होगा, दो ही के बीच में पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए, दो के बीच में पढ़ना है। मैंने क्या बताया, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है कि p/q के फॉर्म में लिखना है, दूसरा क्या है डिनोमिनेटर पॉजिटिव रखना है, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 काम करोगे आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, ये ऑलरेडी p/q फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव नहीं है, तो क्या करोगे 6/-30, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -1, ठीक है, दैट मींस -6/30। अब ये प्लस हो गया, अब ये प्लस हो गया, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे -3/7, है ना, और यहाँ लिखोगे -6/30। अब क्या करेंगे बाबू, अब क्या करेंगे बोल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -3 × 30 एंड -6 × 7, 33 जा 39, 6 7 जा -42। बताओ, एक इंसान है जो 39 रुपीज उधार लगाया है, एक इंसान है जो 42 रुपये उधार लगाया है, कौन अमीर हुआ सर, ये अमीर हुआ। हाँ, ये अमीर मतलब इस साइड का बात करता है, दैट मींस यहाँ ऐसा सिंबल आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, हाँ जल्दी नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना है, पहला ही नेगेटिव है, पॉजिटिव करते हैं, 5/-13, है ना, इनटू -1 × -1। और यहाँ क्या लिखोगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1, मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी 1, डिवाइड प्रॉपर्टी 2, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी 3। तो हर जगह जो प्रॉपर्टी यूज होगा वहां लिख दोगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बाबू, -5 और ये जगह 30। डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, यस सर पॉजिटिव हो गया। अब सॉल्व करो, क्या हो जाएगा
-5/30, उधर क्या है -35/91, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -5 × 91, है ना, और -35 × 30, है ना। अब मल्टीप्लाई से नहीं भागना है, 545, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कीजिए। एक मैंने मैथमेटिक बूस्टर में मैंने 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट सिखाया है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं 35 और 30, 5 से 50 कैरी 1 9 5 14 150 कैरी 1 3 और 4, दैट इज -455। क्या हुआ बाबू, दोनों का दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। और सेम का मतलब क्या होता है, बराबर। सेम का मतलब बराबर, दैट मींस ये दोनों बराबर है, कोई ना अमीर है ना कोई गरीब है। यहाँ ये सिंबल आ जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। और ये कैसे हुआ, हाँ ये कैसे हुआ जानना है ना, तो मैथमेटिक बूस्टर में आपका 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपको लगता है सेकंड पार्ट है ना। दूसरा जो वीडियो है वो वही है, पहला इंट्रोडक्शन का था, दूसरा डेसिमल है, और तीसरा जो वीडियो है उस पर लिखा होगा देखिएगा मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, वहां से देख लीजिएगा। और ना आप लोग इसको 3 लाइन में सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया। देखो क्वेश्चन क्या है, 0 और -3 और -5। तो पहले क्या करेंगे, p/q के फॉर्म में, तो 0 को 0 में लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये पॉजिटिव करना पड़ेगा सर, तो पॉजिटिव कीजिए, कैसे करेंगे, -1 और -1 कितना हो जाएगा 3/5, हाँ। और क्या लिखोगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1, हाँ। यहाँ पर डिवाइड बाय 1 भी कर सकते हैं, तब भी 3/5 ही आएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉपर्टी का यूज करके इसको पॉजिटिव कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो गया, 0/1 आ गया और 3/5 आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या करेंगे आप, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3, 0 × 5 और 1 × 3, 0 और 3, हाँ जी। 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट हमेशा 0 होता है, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया सकता है, उसका आंसर इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद अब तो 0 और 3, यहाँ मल्टीप्लाई के बाद में इसलिए 0 और 3 कौन बड़ा है, सर 3 बड़ा है, ये बड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। और बोल दो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए नोट डाउन कीजिए, जो 0 है ना उसका केस आप लोग याद रखिएगा, ये थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 0 होगा, रिजल्ट 0 होगा, है ना। कोई भी सॉल्यूशन होगा, न्यूमरेटर 0 है तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमरेटर कुछ भी है, दूसरा केस लिया इसमें डिनोमिनेटर 0 है, रिजल्ट इसका इन्फिनिटी होगा। दैट मींस एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0/4 तो इसका 0 हुआ, अगर मैं 4/0 लूंगा तो इसका आंसर इन्फिनिटी होगा, हाँ। इस पर हम लोग बात करेंगे किसी और वीडियो में, और वहां चर्चा करेंगे ऐसा क्यों होता है, हाँ? बस अभी तत्काल के लिए आपको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, -8/9 वो कितना है, -9/10। डिनोमिनेटर से भी पॉजिटिव p/q के फॉर्म में क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -8 × 10 -9 × 9 कितना हो जाएगा जी, -80 -81। कोई व्यक्ति है जो 80 रुपए उधार लगाया है, कोई व्यक्ति है जो 81 रुपए उधार लगाया है, कौन अमीर है, 80 वाला, बिल्कुल सही बात। चलिए नोट डाउन कीजिए, और इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बाकी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।